जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए ज्योमेट्री का फार्मूला। ज्योमेट्री के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, इसमें मेंसुरेशन का भी फार्मूला होगा, जो कि एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं ज्योमेट्री का। इसमें पहला पॉइंट है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? तो बिंदु वह होता है जिसका न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है। यह केवल एक क्या होता है, स्थान को दर्शाता है। जैसे ये पॉइंट रख दिए तो ये स्थान को दर्शाएगा। ठीक, इसकी बात कर रहा है। इसका नामकरण भी कर सकते हैं, जिसका नाम ABCD कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरा पॉइंट है रेखा। रेखा यानी कि लाइन। लाइन की बात करें तो रेखा बिंदुओं का ऐसा समूह है जो दोनों दिशाओं में क्या अनंत तक फैली होती है। अच्छा, इसको सिंबल कैसे ऐसे बनाया जाता है, दोनों तरफ एरो दिखाया जाता है। ठीक, तो इसको रेखा को ऐसे दर्शाया जाता है। ये अनंत तक होता है, दोनों साइड में क्या ये अनंत तक आगे बढ़ सकती है। अच्छा, वहीं पे बात करें तीसरा पॉइंट किरण। किरण यानी रे। रे की बात करें तो यह एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और दूसरे पॉइंट में अनंत तक रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। तो किरण एक ऐसा प्रतिबिंब, किरण एक प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यह एक दिशा में अनंत तक जाती है। हमने पहले ही बताया कि एक बिंदु से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा। ठीक, तो वो किरण होता है, लेकिन यह एक दिशा में चलेगा। इसका प्रतीक क्या है, एक साइड में एरो बना रहेगा। ठीक, अच्छा, इसको लिखना होगा तो जैसे AB कोई किरण है तो इसके ऊपर ऐसे सिंबल बन जाएगा एरो का। ठीक, तो ये हो जाएगी किरण। एंगल। एंगल की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है एंगल, कोण। कोण की बात करें तो देखिए, जो ये पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों बिंदु मिलते हैं, ठीक, दोनों किरण जहाँ पे मिलती हैं उसको शीर्ष कहते हैं, शीर्ष। ठीक, वर्टेक्स। जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच बनने वाले झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो जब एक ही बिंदु से दो किरण निकलती है, ये क्या है, किरण A, ये और किरण C एक ही बिंदु से निकल रही है पॉइंट B से। ठीक, तो जो ये झुकाव बनेगा यही क्या है, कोण है, यही कोण बनेगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। कोण के प्रकार, कोण कौन से होते हैं, न्यून कोण, जो कि जिनका मान शून्य होता है। शून्य क्या होता है, शून्य से 90 डिग्री। अरे देखिए, शून्य कोण है, न्यून कोण नहीं, शून्य कोण। शून्य कोण में 0 डिग्री होगा। ठीक, न्यून कोण में 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण आएंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण। सम कोण होता है जिसका वैल्यू 90 डिग्री हो। ठीक, अधिक कोण जो 90 डिग्री से प्लस हो, यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो, उसको अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण या स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, जो 180 डिग्री का होता है। ठीक, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्स, जो 180 से 360 के बीच का कोण होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। पूर्ण कोण किसे कहते हैं, 360 डिग्री को पूर्ण कोण कहते हैं। पूर्ण यानी कि कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक, चलिए ये पॉइंट बेसिक था, बस इसको समझ लिए। तो शून्य कोण में 0 डिग्री, न्यून कोण में 90 डिग्री, समकोण में न्यून कोण में 0 से 90 डिग्री, समकोण में 90 डिग्री, अधिक कोण में 90 से 180 डिग्री और सरल कोण या स्ट्रेट कोण को 180 डिग्री। उसके बाद रिफ्लेक्स, प्रतिवर्त कोण को क्या कहते हैं, 180 से 360 डिग्री के बीच को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ठीक, ये बस इतना था। चलिए अभी ट्राइंगल, त्रिभुज देख लेते हैं। त्रिभुज क्या है, तो 3 रेखाखंडों, भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये आकृति हमेशा क्या होगी, बंद होगी, तभी उसको हम लोग त्रिभुज कहेंगे। 3 रेखाएं ऐसा हो कि जो बंद ही ना हो तो वो त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। एक बंद आकृति होना अनिवार्य है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज। ठीक, जैसे त्रिभुज ये A, B और C है। ठीक, अच्छा, त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, इसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं। तीनों आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन लगाते समय इसका यूज होता है। अच्छा, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो भुजाओं के आधार पे जब भुजा की बात करेंगे तो भुजाओं के समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, जिसमें समान भुजाएं हों, यानी कि तीनों भुजाएं, जैसे ये और ये तीनों ABC तीनों भुजाएं क्या होंगी,
बराबर होगी, इक्वल होंगी, तो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि, देखिए समद्वि की बात करेंगे, सम प्लस द्वि, यानी कि दो भुजा जिसकी बराबर हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए दो भुजाएं बराबर हों उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, या दो कोण बराबर होंगे तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं और तीनों कोण अलग अलग होते हैं। न्यून कोण में क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, कोण के आधार पर, ये क्या था, ये भुजा के आधार पे, अब ये बी वाला देखेंगे हम लोग तो क्या है, कोण के आधार पे, कोण के आधार पे देखेंगे तो एक न्यून कोण त्रिभुज होता है जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। अधिक कोण क्या होगा, कोई एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, उसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। बस आगे देख लेते हैं इसके कुछ फार्मूला। परिमाप की जब बात करेगा त्रिभुज की तो भुजा ए मतलब भुजाओं का योग, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, भुजाएं, ए बी सी तीनों भुजाएं हैं, तो इसका योग कर देंगे तो क्या निकलेगा, परिमाप, पेरीमीटर। फिर जब एरिया क्षेत्रफल की बात करेगा सामान्य त्रिभुज की, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणते आधार बेस गुणते हाइट कर देंगे तो उसका फार्मूला निकल जाएगा। यह मेनली देखिए समान त्रिभुज का है, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में उपयोग होता है। ठीक, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला से किसी भी त्रिभुज का हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। यस, हीरोन्स को यस से दर्शाते हैं, यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2, जहाँ ए बी सी क्या है, भुजा है। ठीक, इसका योग करके 2 से भाग देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। ठीक, अर्ध परिमाप, तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा। यही क्या है, ये मेनली ये फार्मूला है। ठीक, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है फिर उसको घटाना पड़ता है इसका, तो याद रखेंगे, ऐसे ये इम्पोर्टेंट है। अगला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करें तो अंडर रूट 3 अपान में 4 ए स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ए स्क्वायर है क्षेत्रफल में। ठीक, अब देखिए ऊंचाई, जब इसकी ऊंचाई पूछेगा समबाहु त्रिभुज में जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो समबाहु त्रिभुज में अगर ऊंचाई पूछ देगा तो अंडर रूट 3 अपान में 2 जो क्षेत्रफल में 4 होता है। ठीक, और इसके भुजा भी का भी स्क्वायर करना पड़ता है क्षेत्रफल में, लेकिन जब ऊंचाई की बात करते हैं तो जो हर में होता है उसका आधा हो जाता है। ठीक, यानी कि 2 हो जाएगा और भुजा का स्क्वायर नहीं रहेगा, बस भुजा का गुणा हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 अपान में 2 ए हो जाएगा और क्षेत्रफल अंडर रूट 3 अपान में 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, परिमाप की बात करें तो 3 ए, परिमाप में क्या है, बस भुजाओं का योग, तो 3 ए क्यों हो गया, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, ए हैं, तो 3 ए इसका परिमाप हो जाएगा। समकोण त्रिभुज, तो इसका पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं अगर कर्ण पूछेगा, नहीं तो इसका फार्मूला 1/2 बी गुणते एच, ये किसके लिए है, एरिया के लिए, ऐसे निकाल सकते हैं। परिमाप के लिए तीनों भुजाएं वो जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। अभी हमने ऊपर बताया कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, क्विक रिवीजन देख लीजिए। परिमाप की बात करेगा तो ए प्लस बी प्लस सी, क्षेत्रफल की बात करेगा तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इससे निकल जाएगा। हीरोन्स फार्मूला, अंडर रूट में यस, कोष्टक में यस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में यस माइनस बी, तीसरे कोष्टक में यस माइनस सी। अर्ध परिमाप वही ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2, यही क्या है, यस है। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, अंडर रूट में 3 अपान में 4 ए स्क्वायर। ऊंचाई की बात करें तो ऊपर अंडर रूट 3 रहेगा, नीचे 2 हो जाएगा और स्क्वायर की जगह पे बस ए स्क्वायर के भुजा का स्क्वायर की जगह पे सिर्फ भुजा हो जाएगा। ठीक, याद कर लेंगे, यहाँ से याद हो जाएगा। परिमाप 3 हो गया, पाइथागोरस प्रमेय याद हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कोणों का ये 180 डिग्री। बस ये क्विक रिवीजन था। ठीक, फॉर एग्जाम के लिए यहाँ से तुरंत याद हो जाएगा, और ये सब छोड़ दीजिए, इसका कोई ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। ठीक, चलिए अब देख लीजिए वृत्त, सर्कल। अब वृत्त की बात कर लेते हैं। ये 2D डायमेंशन होता है इस बात को, ये मेनली ज्योमेट्री में ही आता है। वृत्त क्या है, वह
वृत्त वह बंद समतल आकृति है जिसमें एक निश्चित बिंदु केंद्र से परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है। कहने का मतलब क्या है कि कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इससे समान दूरी पे असंख्य बिंदुओं को जब मिला दिया जाता है तो उसका क्या होता है, वृत्त का निर्माण होता है। आप करके देखेंगे तो ये वृत्त होगा। यहाँ से सबकी दूरी क्या होगी, समान होगी, वही वृत्त होगा। ठीक, सभी बिंदुओं की, असंख्य बिंदुओं की दूरी जो है समान होनी चाहिए। ठीक, तो वो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। सरल भाषा में किसी एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाया जाए तो जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक, अब देखिए वृत्त में क्या क्या होता है, एक केंद्र होता है, ठीक, एक त्रिज्या होती है, एक डायमीटर यानी कि उसको व्यास बोलते हैं, एक क्या होगा, परिधि होगी, परिधि। ठीक, परिधि भी होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। वृत्त की बाहरी सीमा क्या होती है, परिधि होती है। ठीक, हमने सब कुछ बता दिया कि एक वृत्त में केंद्र होगा, त्रिभुज होगा, व्यास होगा, परिधि होगा। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब इसका देखिए परिधि। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। वृत्त का परिधि का फार्मूला 2πr होता है, जहाँ पे r क्या है, त्रिज्या है, d क्या है, व्यास है। तो d से नहीं मतलब 2πr याद रखिए। ठीक, अच्छा 2r को मिला देंगे। देखिए व्यास क्या होता है, व्यास त्रिभुज का दुगुना होता है, तो अगर कभी पूछ देगा तो d बराबर 2r होता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की बात करें तो πr स्क्वायर, इसको याद रख लीजिएगा, इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा, दोनों फार्मूला ज़रूरी हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये पॉइंट, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 हर जगह ये रखेंगे, या तो फिर 3 पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 भी होता है। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे दिया है 3.14 या पाई 22/7। वृत्त के मुख्य भाग हमने बता ही दिया कि केंद्रक होता है, त्रिज्या होता है, व्यास होता है, जीवा। जीवा होती है, जीवा क्या होती है, परिधि के, देखिए जीवा होती है इसमें एक, जीवा कहते हैं परिधि के दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड। जैसे हमने यहाँ पे एक बिंदु सी लिया और इसको जब अगले दूसरे जगह पे मिलाया डी पे, तो ये क्या बन गया, ये जीवा बन गया, ये केंद्र से होके नहीं गुजरती है। अच्छा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, चाप होता है परिधि का एक भाग, परिधि का एक भाग, जैसे ये बी से सी तक, ये जो है नीचे ये बी से सी तक क्या है, एक चाप है। ठीक, बस ये कि अर्धवृत्त है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, स्पर्श रेखा, टेंजेंट रेखा। वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूने वाली रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। किसी एक बिंदु पे टच करेगी, दो बिंदु पे नहीं, एक बिंदु पे, जैसे ये बी पे टच कर रही है तो ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा। छेदक रेखा क्या होती है, इसको दो जगह पे काटेगी, दो बिंदुओं पे मिलेगी, परिधि के दो बिंदुओं पे जो रेखा मिलती है उसको छेदक रेखा कहते हैं। बस इस बात को ध्यान रखेंगे। वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा क्या होती है, छेदक रेखा होती है। ठीक, देखिए महत्वपूर्ण संबंध यह हमने पहले बताया कि व्यास d बराबर 2r होता है, 2r, त्रिज्या r बराबर d भागे 2, वही बात हो गया। परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr स्क्वायर, इस बात को ध्यान रखिएगा। फार्मूला याद रखिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। अब देखिए स्क्वायर की बात कर लेते हैं। वर्ग की बात कर लेते हैं। वर्ग क्या है, वह एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होंगी, जैसे ADC से ये बराबर, ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक, और चारों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। चारों कोण क्या होंगे, जो कोण होंगे, एंगल होंगे, ये हमेशा 90 डिग्री पे ही होंगे, तब क्या होगा, यह वर्ग होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, देखिए सरल भाषा में जिस आकृति की चारों भुजाएं समान हो और चारों कोण समकोण हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग की विशेषता देख लीजिए, चार बराबर भुजाएं होंगी, चार समकोण होंगे, विपरीत भुजाएं समांतर होंगी, दोनों विकर्ण बराबर होंगे, दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, 90 डिग्री पे काटेंगे। जैसे ये विकर्ण है तो ये 90 डिग्री पे हमेशा काटेगा, ये 90 डिग्री पे काटेगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। विकर्ण कोणों का समद्विभाजक होता है। विकर्ण जो होता है कोण का समद्विभाजक, यानी कि जो ये कोण यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए तो इधर 45 डिग्री और इधर 45 डिग्री बनेगा। ठीक, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे।
अच्छा, इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप 4a हो जाएगा, क्षेत्रफल a², विकर्ण क्या हो जाएगा a√2। अगर वर्ग का विकर्ण पूछता है तो विकर्ण d a यानी कि भुजा √2 हो जाएगा। ठीक, भुजा हो जाएगा, वही विकर्ण दिया रहेगा तो भी निकाल सकते हैं आप लोग। बस इतना याद रख लीजिए, ये 4 फार्मूला याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। अब आयत की बात करते हैं। रेक्टेंगल, आयत वह चतुर्भुज जिसके सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री पे होते हैं, उसको आयत कहते हैं। आयत का मतलब क्या है, सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, और दोनों क्या होंगे, ये समांतर होंगे। ठीक, जैसे ए और बी क्या होंगे, डीसी के समांतर होंगे, और क्या होंगे, समांतर में होंगे और बराबर होंगे। वो उसी तरह से ए और डी क्या होंगे, बीसी के समांतर होंगे और बराबर होंगे, तब ये आयत बनेगा। और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें चारों भुजाएं नहीं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, लेकिन इसके सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये एक वर्ग से समानता है कि चारों कोण क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक, इसकी विशेषता क्या है, 4 भुजा होती है, सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, सामने वाले भुजाएं समांतर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जितना ये उतना ये। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। परिमाप की बात करें तो 2 कोष्ठ में l प्लस b, ठीक, लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों का जोड़ के। याद रखें, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई इसका परिमाप होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब विकर्ण की बात करें, d तो अंडर रूट में l² प्लस b²। ऐसे भी ये जब पाइथागोरस लगाएंगे तो उससे भी ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। बस इतना याद रख लीजिए, और इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। चलिए, समचतुर्भुज रोहम्बस देख लीजिए, नाम में देख लीजिए, समचतुर्भुज। ठीक, तो समचतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है। पहली बात, ये एक क्या होता है, चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं। ये क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की बात करें, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन चारों कोण 90 डिग्री होना आवश्यक नहीं, यानी कि जो इसके ये कोण होते हैं ये 90 डिग्री नहीं होते हैं, ये अलग अलग मान के हो सकते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं, सामने वाले कोण बराबर होते हैं, आसन कोण का योग 180 डिग्री। आसन कोण का मतलब समझ रहे हैं क्या कर रहा है, देखिए, आसन कोण का मतलब कोण ए और कोण सी, आमने सामने के जो कोण होते हैं ये 180 डिग्री के होने चाहिए। ठीक, ये बात ध्यान रख लीजिए। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। ठीक, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। विकर्ण अपने सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। ये सिंपल सी बात है कि ये अपने कोण को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ठीक, समचतुर्भुज का ऐसे भी चित्र बनता है, ये भी देख सकते हैं इधर 3 नंबर पे जो दिया है। ठीक, अब देखिए, परिमाप 4a, इसलिए कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं इसकी, तो इसका परिमाप क्या होगा, 4a हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जब विकर्ण दिया रहेगा तो d1 गुणे d2 अपन में 2 कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। वहीं जब बात देगा ऐसे तो a गुणते h, यानी कि भुजा गुणते ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल इससे भी मिल जाएगा। तो 2 फार्मूला है, दोनों को याद रखिएगा, एक विकर्ण से है, एक ऊंचाई से है। ठीक, भुजा का सूत्र है d1 अपन में 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 अपन में 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इस फार्मूले का भी याद रखिएगा जब भुजा निकालना होगा, और क्या दिया रहेगा, विकर्ण दिया रहेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसमें कुछ और महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देख लीजिए, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसका केवल एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं।
ठीक। अच्छा, इसका उदाहरण एक बेस्ट क्या है, अब आपके आसपास नहर होगी, नहर इसका बेस्ट उदाहरण है। ठीक, समलंब चतुर्भुज का, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जिसमें एक जोड़ी, जैसे ए से बी जो ये रेखा है और डी से सी, यानी कि ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं, समांतर हैं। बस इसमें यही एक कॉमन चीज़ याद रखने वाली बात है। ठीक। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है, 4 भुजाएं होती, इसमें 4 भुजाएं होती हैं, केवल एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती हैं, दूसरी जोड़ी भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। ऊंचाई हमेशा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी होती है, यानी कि जो ऊंचाई आप लेंगे तो जो समांतर रेखा है उसी के बीच की लंबवत दूरी ही क्या होती है, ऊंचाई होती है। लंबवत क्यों करा है कि ये 90 डिग्री होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे तिरछा करके लेंगे तो नहीं मान्य होगा। ठीक, इसीलिए कहा है कि लंबवत होती है, लंबवत ऊंचाई। ठीक। अब इसका फार्मूला देख लीजिए, क्षेत्रफल। एरिया की बात करें तो एक कोष्टक में a+b गुणे ऊंचाई बटे में 2, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। परिमाप की बात करें तो a+b+c+ यानी सभी भुजाओं को जोड़ देने पे मिल जाएगा। मध्य रेखा की बात करें तो a+b अपन में 2 मिल जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें और कुछ तो नहीं है। इसके प्रकार है तो समद्विबाहु समलंब होता है जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक। समकोण समलंब होता है, एक समलंब होता है जिसमें कि 2 कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक। विषम समलंब में जिसके सभी भुजाएं क्या होती हैं, विषम होती हैं, कोई समान नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए घन देख लीजिए, क्यूब मेंसुरेशन में ये मेनली यूज होता है। 3D ये क्या होता है, क्यूब क्या होता है, 3D डायग्राम होता है, 3 डायमेंशन डायग्राम होता है, 3 डायमेंशन डायग्राम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। घन की बात करें तो घन क्या है, यह एक त्रिविमीय में 3D ठोस आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो ध्यान रखेंगे घन में क्या होती है, तीनों ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। वहीं घनाभ की बात करें तो इसमें अलग अलग होता है, आगे हम लोग देखेंगे घनाभ भी। विशेषता क्या है, 6 वर्गाकार फलक होते हैं, फलक का मतलब उसका पृष्ठ। 12 क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं। 8 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। सभी कोण 90 डिग्री पे क्या होते हैं, बने होते हैं। जैसे यहाँ से भी लेंगे तो 90 डिग्री, ये लेंगे तो 90 डिग्री, यहाँ से ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सब 90 डिग्री आपको मिलेगा। ठीक। अच्छा देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से बताया कि शीर्ष किसे कहते हैं, फिर फलक किसे कहते हैं, फेस, और भुजा किसे कहते हैं, एज, किनारा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। पॉइंट दूसरा हमेशा याद रखेंगे, ये दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। घन में 6 फलक, 12 भुजाएं और 8 शीर्ष होते हैं। अब इसका फार्मूला देख लीजिए, आयतन का फार्मूला होता है ए क्यूब। ठीक, ए क्या है, भुजा है, भुजा का क्यूब। ठीक। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। ठीक। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a²। पार्श्व वाला में क्या किया जाता है कि ऊपर और नीचे का पृष्ठ छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो 4a² हो जाएगा। फलक का विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2। फलक का विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2। विकर्ण घन का विकर्ण क्या होगा, a√3। इस बात को ध्यान रखेंगे। फलक का विकर्ण और पूरे घन का विकर्ण में अंतर है। जब फलक का कहेगा यानी एक पृष्ठ की बात करेगा, ठीक, एक साइड की बात करेगा तो a√2 हो जाएगा, और जब वहीं पूरे विकर्ण की पूरे घन की बात करेगा उसका विकर्ण तो a√3 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारे हिसाब से इसमें अब और कुछ है नहीं, बस इतना याद रख लीजिए। बेलन, सिलेंडर की बात करें तो बेलन एक त्रिविमीय, ये भी क्या है, 3 डायमेंशन यानी 3D आकृति है, ठोस आकृति है जिसमें 2 समान वृत्ताकार आधार होते हैं। तो इसका आधार क्या होगा, वृत्ताकार होगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे।
और एक वक्र पृष्ठ होता है। बस इतना इसको याद रख लीजिए। इसका फार्मूला देख लेते हैं डायरेक्टली। अच्छा, इसकी विशेषता देख लें। दोनों आधार क्या होते हैं? समान होते हैं। एक वक्र पृष्ठ होगा, कोई शीर्ष नहीं होता है, दो आधार होते हैं, एक वक्र पृष्ठ, दो किनारे होते हैं। हर काट के जो आधार का समांतर है वह वृत्त होगा, यानी कि यहाँ से अगर हम इसको कट कर देंगे तो एक वृत्त हमें मिल जाएगा। बस इस बात को ध्यान रखेंगे। और देखिए इसका फार्मूला देख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, वृत्त वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। वहीं पे जब क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत है, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसके आयतन का फार्मूला, रुक जाइए 1 मिनट देख लें। क्या आधार का क्षेत्रफल है, सॉरी, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर सही है। जब आयतन की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच इसका फार्मूला हो जाएगा। तो जब आधार का क्षेत्रफल कहेगा तो पाई आर स्क्वायर, जब आयतन की बात करेगा तो पाई आर स्क्वायर एच, इसमें एच का गुणा हो जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक कन्वर्जन आता है इसमें, 1 लीटर बराबर 1000 सेमी क्यूब। इस कन्वर्जन को याद रखिएगा हमेशा। चलिए अब शंकु की बात करते हैं। कोण ये भी इम्पोर्टेंट ही है। शंकु क्या है? एक त्रिविमीय ठोस आकृति है जिसमें एक सिरा नुकीला होता है और दूसरा सिरा वृत्ताकार होता है। ठीक, ये सिरा क्या है? नुकीला हो गया, और ये क्या हो गया? वृत्ताकार। ठीक, ये बन जाएगा आपका कोण। जैसे आइसक्रीम खाते हैं कोण वाली, तो उसको देखे होंगे, तो वही कोण की बात कर रहा है। चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर यल। इसमें इस जो तिरछी ऊंचाई होती है इसको यल से डिनोट करते हैं। ठीक, स्लैंट हाइट। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आयतन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, बेलन में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और जब उसी में 1/3 से गुणा कर देंगे, 1/3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तिर्यक ऊंचाई यल इज इक्वल टू आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यह मेनली पाइथागोरस से निकला है, पाइथागोरस प्रमेय से ये फार्मूला मिला हुआ है। उसी तरह से ऊंचाई भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें और कुछ नहीं है। गोला देख लीजिए, बस यही लास्ट है। गोला स्फेयर। गोला क्या है? गोला एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, यह पूरी तरह गोलाकार ठोस आकृति होता है। जैसे बॉल, जो बैट बल्ला वाला खेलते हैं बॉल, वो क्या है? गोला है। ठीक, अच्छा, इसकी विशेषता क्या है? इसमें कोई फलक नहीं होता है, इसमें कोई किनारा नहीं होता, कोई शीर्ष नहीं होता है, यह सिर्फ गोलाकार ठोस होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अर्धगोला क्या है? अर्धगोला एक गोले का आधा भाग होता है। बस इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, अर्धगोले की विशेषता क्या है? इसमें एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ भी होता है। जो ये ऊपर का बन गया, ये जो रेड कर रहे हैं, ये एक प्रकार से क्या बन गया? एक समतल आकृति बन गई। जब समतल आकृति बन गई तो ये क्या बनाएगा? एक यहाँ पे समतल पृष्ठ बना लेगा। ठीक, इसी की बात कर रहा है। चलिए, कोई किनारा नहीं होता है, इसमें कोई शीर्ष नहीं होता है, बस वही चीज़ है सेम। इसका फार्मूला देखिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, आर पे क्यूब होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। व्यास की बात करेंगे 2r, ये तो हो गया। अच्छा, अर्धगोले का तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, कुल पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और आयतन की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें 4/3 पाई आर क्यूब है, ये 2/3 पाई आर क्यूब है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करिएगा? लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।